किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ है। एक तो ये सरदर्द है, दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। तो बस अब गिनती के कुछ घंटों बाद पीटीजे अपने प्रिय मानवा लुकिज्म का नया चैप्टर हमारे मुंह पर फेंक कर मारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ बातें करना बाकी है जो हमारे पिछले वीडियो में रह गई थी। जैसे कि यार अभी भी ये आंटी आखिर क्या छुपा रही है और आखिर बुल्ला भाई क्यों अकेले ही पूरी बिग डील पर रश करने आए हैं। लेकिन इसके साथ हम वर्कर्स के न्यू हेडक्वार्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, जिस बात को अभी तक यूजिन ने छुपा कर रखा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अपना खुद का ब्रांडेड इंस्टाग्राम पेज आ चुका है। जिसने भी फॉलो नहीं किया और करना चाहता है उसके लिए खुला ऑफर है कि भाई पहले 1000 फॉलोअर्स को मैं खुद भी फॉलो बैक करूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे बुल्ला भाई किटे किम से कि भाई आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अकेले ही इस पूरी बिग डील पे रश कर दिए। तो अभी तक काफी सारे समझदार लोगों ने ये प्रिडिक्शन अच्छे से कर ली है कि भाई किटे किम की कमर पे जो ये लाइटर लटक रहा है वो जेक किम की माँ का है और जेक किम के पास जो ग्लव्स है वो जेक के साथ साथ किटे किम के भी बाप के हैं। तो इस बात को ऑलरेडी पब्लिक प्रिडिक्ट कर चुकी है कि सिंपली भाई बुल्ला भाई गैप्योंग किम के ग्लव्स कलेक्ट करने आए हैं, क्योंकि भाई लुकिज्म में आगे चल के किटे किम इन्हीं ग्लव्स का यूज करके एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाएगा और चुटकी मार के पूरा पीटीजे खाली कर देगा। वेल ये प्रिडिक्शन काफी अच्छी और काफी बेहतरीन है, लेकिन मजाक से हटकर एक दूसरी स्पेकुलेशन ऐसी भी निकल सकती है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल किटे किम यहाँ पर अपना नया बिजनेस जमाने आया है, क्योंकि यार तभी तो उसने कोरिया में आकर जूनगो से मीटिंग की, क्योंकि उसके वापस से कोरिया में आने का अल्टीमेट पर्पस यही है। लेकिन भाई जैसे कि हमारे इंडियन टीवी सीरियल के इतिहास में कहा गया है कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो इसी ब्लड रिलेशन के चलते किटे किम अपने नए धंधे की शुरुआत बिग डील स्ट्रीट पे नारियल फोड़ के करने वाले हैं। और एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि भाई बंदे ने डायरेक्टली आके यही कहा है कि मुझे तुम्हारी गैंग के फर्स्ट नंबर के बंदे को मिलना है। अगर पूरी गैंग के ही फर्स्ट नंबर के बंदे को हरा दिया मतलब पूरी गैंग अपने अंडर में, और फिर अपने नए बिजनेस में इसी बिग डील की सड़क का यूज किया जाएगा बिग डील के लोगों को ही काम करवा के। लेकिन 80% तक चांस हो भी सकते हैं मेरी ये बकवास थियरी गलत हो। लेकिन जो इस लाइटर वाली थियरी के बारे में लोगों ने इंटरनेट पर कोहराम मचाया है उसका सीन अभी भी ऑन है। लेकिन अब भी अगर आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो भाई दिल खोल के उसे कमेंट्स में परोस दो, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन अब कुछ बात हम हमारी खूबसूरत आंटी के बारे में भी कर लेते हैं कि भाई आंटी के पिटारे में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी करंटली उसने रिवील नहीं किए। मतलब आप ही सोचो यार, ये प्री जनरेशन से अभी तक रिपोर्टिंग कर रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसने सिर्फ जेरी कॉन के बाप का ही एमएमएस बनाया हो। मुझे ना पक्का यकीन है कि इस आंटी के पास काफी सारे लेजेंड्स के एमएमएस पड़े हुए हैं, और इससे भी ऊपर वो गैप्योंग किम के उस दिन के दुखद अवसान के बारे में भी काफी सारी चीजें जानती है। लेकिन वो जानबूझकर चुप है क्योंकि उसके हाथ में कोई सबूत नहीं है, तो वो सबूत को अपने तरीके से फाइंड आउट कर रही है और उसे अच्छे से पता है कि कोई ना कोई उसका ढप्पा कर देगा। तो इसी के चलते वो छुप के अपना काम करना ज्यादा पसंद करती है। और एक खास डिटेल मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि भाई ये भोली सी सूरत देखकर यहाँ पर पिघल मत जाना, ये बंदी सचमुच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब भले ही यूजिन उसको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हो, लेकिन बेटे रुक जा, तुझे पता नहीं है कि ये बंदी तेरे बारे में पहले से बहुत कुछ जानती है। और अगर यकीन नहीं है तो चैप्टर 503 देख कर आओ, और अगर तब भी यकीन ना आए तो अभी भी 2-3 चीज ऐसी है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई जिन्यूंग पार्क ने जब अपने पागलपन के दौरे के दौरान ये रिवील किया कि चार्ल्स चोई अभी जिंदा है, उसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। और ये चीज इस बात को प्रूव करती है कि इसे भी 2 बॉडीज के सीक्रेट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। हाँ, उसे ये पता नहीं होगा कि 2 बॉडीज और किसके किसके पास है, लेकिन चार्ल्स चोई पर अब उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। और अगर इन सारी चीजों को भी हटा दे तो इस आंटी को जिनमो जिन के बारे में भी पता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 503 जाकर देख लो, अगर नहीं पता तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब आते हैं वर्कर्स पर, जो अभी अपने हेडक्वार्टर्स के बारे में लुकिज्म में अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो वही इसके बारे में हम अगर टॉम ली और इस चश्मिश चेयरमैन की पूरी कन्वर्सेशन को डिकोड करें तो हमें इतना तो पता चलता है कि यूजिन ने वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स को एक लास्ट ऑप्शन की तरह छुपा कर रखा था, जिसके बारे में करंटली अभी तो उन हेडक्वार्टर्स के बंदे
और उनके अलावा सिर्फ टॉम ली ही जानता है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अब तक लुकिज्म के अंदर ना के बराबर रिवील हुआ है। और जैसा कि यूजिन ने फोन पर बात करते हुए कहा था कि उसके हेडक्वार्टर्स वाली पलटन दूध की धुली तो नहीं होगी, और ये चीज वर्कर्स की उस वीकनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनाती है। तो प्रोबेबली उस वीकनेस के अंदर वो काले राज छुपे होंगे कि आखिर वर्कर्स को पूरी तरह खड़ा करने में यूजिन ने आखिर कितने खतरनाक बंदों को अपने अंडर में लिया था। और इसी के साथ प्रोबेबली हमें फ्यूचर में कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। पर इन सारी गर्मा गर्मी के बीच हमारी जे हाई वाली पूरी गैंग मस्त चिल आउट कर रही है और हमारे गनी भाई एज इट इज अभी भी जेल में हैं। तो हैशटैग मिस यू गन पार्क के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये काम थोड़ा भी पसंद आता है तो आप मेरे दोनों चैनल्स के वीडियोस को देखकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई इंस्टाग्राम का खुला ऑफर भूलना मत, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।